क्या कभी सोचा है कि जंग के मैदान में जहां हर तरफ तबाही और अराजकता होती है, क्या वहां भी कोई नियम कानून होते हैं, या फिर ये सिर्फ ताकत का खेल है? चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे इंसानियत ने अपने सबसे बुरे हालातों में भी कुछ हदें तय करने की कोशिश की है। ये एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है जिसे प्राचीन रोम के एक बड़े विचारक सिसरो ने कहा था, और ये उस आम सोच को दिखाती है कि भाई जब जंग शुरू हो जाती है तो सारे नियम कानून ताक पर रख दिए जाते हैं, जैसे कि ये एक ऐसी दुनिया हो जहां कोई रेफरी ही ना हो। जब भी हम युद्ध के बारे में सोचते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में कुछ ऐसी ही तस्वीरें उभरती हैं, एकदम भयानक अफरा तफरी जहां जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना जायज है, और ये सोच सदियों से हमारे जहन में बसी हुई है। पर क्या यही पूरी कहानी है? क्या हो अगर ऐसा ना हो? क्या हो अगर युद्ध के उस मैदान में भी कुछ नियम हो, कुछ सीमाएं तय की गई हों? और यही सवाल हमें इस पूरे विषय के दिल में ले जाता है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर जंग जैसे क्रूर माहौल में हमें नियमों की जरूरत ही क्यों पड़ती है। इसका जवाब दरअसल इंसानियत की सबसे बुनियादी जरूरतों में छिपा है। देखिए, ये कानून किसी बंद कमरे में वकीलों ने नहीं बनाए हैं, नहीं, ये तो सीधे युद्ध के मैदान से निकले हैं, वही के तजुर्बों से पैदा हुए हैं। इन्हें असल में सैनिकों ने ही शक्ल दी है ताकि लड़ाई की वजह से होने वाले दुख और तकलीफ को कम से कम किया जा सके। इन कानूनों का एक सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मकसद उन लोगों को बचाना है जिनका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, यानी आम नागरिक, बच्चे, बूढ़े, जो अक्सर दो ताकतों के टकराव में सबसे ज्यादा पिसते हैं। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, ये कानून उन सिपाहियों की भी हिफाजत करते हैं जो अब लड़ नहीं रहे। मतलब अगर कोई सैनिक घायल हो गया है, या उसे पकड़ लिया गया है, या उसने हथियार डाल दिए हैं, तो एक बार लड़ाई से बाहर होने के बाद वो सुरक्षित है। और हाँ, मेडिकल सेवाओं को तो एक खास दर्जा दिया गया है। युद्ध के मैदान पर मौजूद डॉक्टर्स, नर्सेज, एम्बुलेंस, इन सबको एक खास सुरक्षा मिलती है, फिर चाहे वो किसी भी तरफ के क्यों ना हो। ये इंसानियत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अब ये जो पूरा कानून है वो 4 मेन पिलर्स, या कह लीजिए 4 सिद्धांतों पर खड़ा है। हर मिलिट्री एक्शन को इन्हीं सिद्धांतों की कसौटी पर परखा जाता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत है भेद। इसका सीधा सा मतलब है हमला करने वालों को हमेशा ये फर्क करना होगा कि कौन लड़ाका है और कौन आम नागरिक। हमलों का निशाना सिर्फ और सिर्फ सैन्य ठिकाने ही होने चाहिए। नागरिकों या उनके घरों, अस्पतालों को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया जा सकता। मतलब साफ है, जो सैनिक लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल हैं वे वैध टारगेट हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें हमले से पूरी सुरक्षा मिली हुई है। दूसरा सिद्धांत है आनुपातिकता। अब ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है, पर इसका सार बहुत सरल है। हर हमले से पहले ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या इस हमले से जो मिलिट्री फायदा होगा वो आम नागरिकों को होने वाले संभावित नुकसान से बहुत ज्यादा है? अगर जवाब नहीं है, अगर नागरिकों का नुकसान बहुत ज्यादा होने की आशंका है, तो वो हमला गैर कानूनी माना जाएगा। तीसरा है सैन्य आवश्यकता। ये सिद्धांत मानता है कि हाँ, दुश्मन को हराने के लिए ताकत का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन सिर्फ उतनी ही ताकत जितनी मिशन को पूरा करने के लिए वाकई जरूरी हो, उससे ज्यादा नहीं। इसे कानून तोड़ने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और चौथा सिद्धांत है सीमा। यह साफ करता है कि जंग में भी सेनाएं जो चाहें वो नहीं कर सकती। उनका अधिकार असीमित नहीं है। कुछ खास तरह के हथियार, जैसे कि केमिकल हथियार, और कुछ तरीके पूरी तरह से बैन है, क्योंकि वो बेवजह की तकलीफ और पीड़ा देते हैं। तो सवाल यह है कि ये सारे नियम कायदे आते कहां से हैं? असल में ये कानून की 2 बड़ी शाखाओं से आते हैं जो मिलकर इन सुरक्षाओं और नियमों को तय करती हैं। एक है जिनेवा कानून, जिसका पूरा फोकस जंग के पीड़ितों पर है, जैसे घायल सैनिक, युद्धबंदी और आम नागरिक। और दूसरा है हेग कानून, जो लड़ाई के तरीकों को नियंत्रित करता है, मतलब कि हमला कैसे और कहां किया जा सकता है। और एक बात और समझना जरूरी है, ये कानून सिर्फ 2 देशों के बीच की जंग पर ही लागू नहीं होते, ये गैर अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों पर भी लागू होते हैं। जैसे कि किसी देश के अंदर चल रहा गृह युद्ध, हो सकता है नियम थोड़े अलग हों, पर जो मूल सिद्धांत हैं वो वही रहते हैं। तो ठीक है, नियम तो बन गए, लेकिन क्या होता है जब कोई इन्हें तोड़ता है? क्या इसका कोई असली नतीजा होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। ये कानून सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं हैं। इन कानूनों को जब बुरी तरह से तोड़ा जाता है तो उसे एक नाम दिया गया है, युद्ध अपराध।
और युद्ध अपराध करने वालों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में मुकदमा चलाया जा सकता है। यह कहना कि मैं तो बस हुक्म मान रहा था, हमेशा बचाव का रास्ता नहीं होता। इसकी जिम्मेदारी ऊपर से शुरू होती है। कमांडरों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी फौज को इन नियमों की ट्रेनिंग दें, सिर्फ कानूनी और साफ आदेश जारी करें, और अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ एक्शन लें। वो अपने सैनिकों के कामों के लिए जवाबदेह ठहराए जा सकते हैं। और देखिए, इन नियमों को मानना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट मिलिट्री रणनीति भी है। इससे सेना में अनुशासन और मनोबल बढ़ता है, आम लोगों का भरोसा हासिल होता है, पकड़े गए अपने सैनिकों के साथ भी अच्छे बर्ताव की उम्मीद बढ़ती है, और आखिरकार एक स्थायी शांति का रास्ता आसान हो जाता है।